Hi guys, my name is Priyan Singh and I am a lawyer. Today I am going to teach you कि just in case कभी पुलिस ऑफिशियल्स आपको अरेस्ट करें and while being in police custody आपको मारें पीटे या आप पे टॉर्चर किया जाए, then in that case आपको क्या स्टेप्स लेने हैं to punish those police officers. So let's get started. जिस सीआरपीसी ने पुलिस ऑफिशियल्स को इतनी पावर दी है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री, उसी सीआरपीसी की आड़ में पुलिस ऑफिशियल्स अपनी पावर का मिसयूज करते हैं, कस्टोडियल वायलेंस करते हैं, पुलिस ब्रुटैलिटी करते हैं लेफ्ट एंड राइट. सो कभी आपको अगर इस तरह से पुलिस ब्रुटैलिटी फेस करनी पड़ जाए, देन इन दैट केस आपको क्या करना है. सो रिसेंटली मेरे क्लाइंट को अरेस्ट किया जाता है पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा ऑन चार्जेस ऑफ थेफ्ट. एक स्कूटर की चोरी के लिए उसको अरेस्ट किया जाता है एंड वाइल ही वॉज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू. उनको काफ़ी मारा जाता है एंड काफ़ी पीटा जाता है. जब मुझे इस बात की खबर पड़ती है, देन इन दैट केस आई स्ट्रेट अवे टोल्ड हिम कि विद इन 24 आवर्स उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है. सो इन दैट मेडिकल एग्जामिनेशन उन्हें जब ले जाया जाए गवर्नमेंट डॉक्टर के सामने, तो उस गवर्नमेंट डॉक्टर को प्रेशराइज करना है, उससे बोलना है कि वॉट एवर द इंजरीज आई हैव सस्टेन्ड, उन सब इंजरीज की एग्जैक्ट डिटेल उस MLC रिपोर्ट में आनी चाहिए. एंड होता यह है कि ये जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं ये भी इन पुलिस ऑफिसर से मिले हुए होते हैं. एंड इफ़ यू हैव सस्टेन्ड एनी काइंड ऑफ ग्रीवियस इंजरी, तो ये उस ग्रीवियस इंजरी को ग्रीवियस ना लिखते हुए माइनर इंजरी के तरह से ट्रीट करते हैं और MLC रिपोर्ट में यही लिखते हैं कि माइनर स्क्रैचेस हुए हैं अक्यूज को एंड ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ताकि जब मैजिस्ट्रेट के सामने आप प्रेजेंट हों तो वो MLC रिपोर्ट जब मैजिस्ट्रेट देखे तो अगेंस्ट दोस्त पुलिस ऑफिशियल्स कोई भी एक्शन ना ले पाए. सो फर्स्टली जब आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाए, ऑलवेज रिमेंबर कि आपने जो भी इंजरी सस्टेन की हैं वो प्रॉपरली MLC रिपोर्ट में आए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ सेकंड थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज विद इन 24 आवर्स आपको मैजिस्ट्रेट के समक्ष भी पेश किया जाएगा. जब आपको मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए, देन इन दैट केस आपको किसी भी हाल में अपना मुंह खोल के मैजिस्ट्रेट के सामने ये बात रखनी है दैट यू हैव बीन अ विक्टिम ऑफ कस्टोडियल वायलेंस. आपको मारा गया है, आपको पीटा गया है इन पुलिस ऑफिशियल्स के द्वारा एंड आपको पुलिस कस्टडी से हटाकर जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए. अगर आप इतनी बात मैजिस्ट्रेट से कहते हैं, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट आपको पुलिस कस्टडी से हटा के स्ट्रेट अवे जुडिशियल कस्टडी में भेज देगी, जहाँ पे एटलीस्ट आपके अगेंस्ट इस तरह का टॉर्चर नहीं होगा. एंड थर्डली यू कैन ऑल्सो फाइल अ डायरेक्ट कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट अगेंस्ट दीज पुलिस ऑफिशियल्स कि आपको मारा गया है, पीटा गया है. एंड अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इस तरीके का कोई ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ है बाय दीज पुलिस ऑफिशियल्स, देन इन दैट केस मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती है इन पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एंड दीज चार्जेस कैन बी वेरी ग्रीवियस. उस पुलिस ऑफिशियल की जो सर्विस है वो भी सस्पेंड की जा सकती है. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कि अगर आप पुलिस कस्टडी में हैं तो आपकी राइट्स हमेशा बरकरार रहती हैं, वो कहीं नहीं जाती हैं. इट्स जस्ट दैट आपको सतर्क रहना है, आपको जागरूक रहना है. सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं. I will answer each of them. So, thank you and goodbye.